नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन एवी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल प्याज हमें दो तरीकों से रुला रहा है। पहला, जब हम प्याज को काटते हैं तब, और दूसरा जब हम खरीदते हैं तब। ये पूरा मसला क्या है मैं आपको समझाता हूं। प्याज की कीमतें इतनी बढ़ गई है कि सरकार को दखल देना पड़ गया है। त्योहारों के सीजन में और बाजार में सब्जियों के रेट काफी बढ़े हुए हैं। खासतौर पर प्याज का रेट थोड़े दिन पहले तक 40 से 45 रुपए किलो वाला भाव वाला मिलने वाला प्याज इन दिनों 70 से 80 रुपए किलो तक मिल रहा है। इसमें भी अधिक कीमत भी इससे भी अधिक कीमत पर मिल रहा है। वही नहीं, आलू के दाम भी 45 से 50 रुपए किलो तक हो गए हैं। क्या आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम और आलू और प्याज के बाहर करने का असर है? आइए समझते हैं पूरा मसला क्या है नया कानून। कुछ वक्त पहले ही सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को में संशोधन किया था और प्याज और आलू को इसकी लिस्ट से बाहर कर दिया था। यानी किसी के पास कितना भी आलू प्याज जमा कर सकते हैं। इस कानून के तहत सख्त कार्रवाई नहीं हो पाएगी। दरअसल घर में काम आने वाली खाने पीने की में जरूरी चीजों के दाम सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के जरिए अपने काबू में रखती थी, लेकिन नए संशोधन के बाद आलू और प्याज को इसके बाहर कर दिया गया है। अब सरकार ने प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए इसके भंडारण की सीमा तय कर दी है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? कई एक्सपर्ट का कहना है कि जैसे कि पिछले कुछ सालों से ट्रेड हो रहे इस सीजन में प्याज थोड़ा महंगा हो जाता है। मुंबई के दामों पर गौर किया जाए तो इसे काफी महंगा माना जाता है। बारिश और मौसम की मार से प्याज में बड़े दामों के बीच एक कारण है। हालांकि आवश्यक वस्तु अधिनियम से प्याज से बाहर किए जाने के बाद इसको स्टॉक करना आसान हो गया था, लेकिन यूपी में तो स्टॉक लिमिट तय कर दी गई है। हिंद किसान के एडिटर एंड चीफ और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हरवीर सिंह से बात में कहा है, असल है कि देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अलावा इसमें सरकार की नीतियां खामियां अधिक है। सरकार नाकाम रही है समझने में कि देरी से हुई बारिश के कारण जो फसल खराब हुई है उसका असर क्या होगा। दूसरे कि ये मार्केट में जो डिमांड है उसी के हिसाब से सप्लाई में थोड़ा डिस्टरबेंस आया है। सितंबर में ही सरकार ने एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। जिस दिन आवश्यक वस्तु अधिनियम उन्होंने पारित किया था उस दिन शाम को एक्सपोर्ट बैन किया था। इसके बाद कीमतें कम हुई थी। सरकार ने कानून बनाते वक्त जो मकसद बताया था वो तो फेल हो गया। ये तो किसान विरोधी कदम है। उपभोक्ताओं को प्रोटेक्शन नहीं मिला है। देश भर में बढ़े प्याज के दाम। लखनऊ के निशांतगंज इलाके में सब्जी बेचने वाले कुछ कहते हैं कि होलसेल मार्केट में प्याज की कीमत 45 से 50 रुपए किलो है। जिस दाम में प्याज खरीदते हैं उससे ग्राहक तक पहुंचाने का भाड़ा जोड़ा जाता है। महाराष्ट्र में प्याज नहीं आ रहा है और थोड़ा जमाखोरी भी है। इसके कारण ग्राहक को 60 से 70 रुपए भाव में प्याज मिल रहा है। मुंबई में प्याज 80 से लेकर 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो बारिश हुई थी उसने प्याज की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी प्याज का उत्पादन कम हुआ है। देश भर में प्याज के दामों में भारी उछाल की एक बड़ी वजह भी कही जा रही है। सरकार उठा रही है जरूरी कदम। माना जा रहा है कि प्याज के बढ़ रहे दामों के पीछे जमाखोरी बड़ा कारण है। दरअसल प्याज का उत्पादन केवल 4% कम हुआ है, लेकिन जितने दाम बढ़े हैं कि वो बहुत अधिक है। सरकार के हस्तक्षेप के बाद प्रमुख बाजारों में प्याज का थोक मूल्य में ₹10 प्रति किलोग्राम तक कमी आई है। प्याज के आसमान छूती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने प्याज के स्टॉक की अधिकतम सीमा तय कर दी है। इसके अलावा निर्यात पर प्रतिबंध के साथ साथ आयात बढ़ाने का उपाय भी किए गए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इसके लिए यूपी और अन्य राज्यों से प्याज की आवश्यकता के बारे में भी जानकारी मांगी है। मंत्रालय ने यूपी सरकार से प्याज रिटेल कीमतों को नियंत्रण करने के लिए कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। यूपी में प्याज के उत्पादन की बात करें तो राज्य में प्याज की खेती मुश्किल से 30,000 हेक्टेयर्स में की जाती है, जबकि उत्पादन लगभग 4,40,000 टन है, जो सूबे में मांग की तुलना में काफी कम है। प्याज की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश
के फतेहपुरी, जालौन, झांसी, बांदा, ललितपुर हो गया, चित्रकूट, बदायूं, गाजीपुर और चंदौली जिलों में की जाती है। प्याज की जितनी जरूरत यूपी को होती है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक और मध्य प्रदेश से पूरी होती है। आलू और टमाटर के रेट भी आसमान पर है। आलू के बारे में आड़तियों का कहना है कि नया आलू आने से अभी तक और पुराने आलू को बड़े कारोबारी स्टोर कर रहे हैं। वहीं टमाटर अब भी काफी महंगा हो चुका है और दिल्ली से लेकर यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक काफी महंगा बिक रहा है। त्योहार नजदीक आ रहे हैं, रोजाना सबको सब्जी इस्तेमाल होने वाले आलू और टमाटर गृहस्थियों का बजट बिगाड़ रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक आलू और प्याज देश के सीमित भागों में होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने वाले पूरी देश में हैं। ऐसे में अगर उन खास जगहों पर कोई दिक्कत होती है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। कोरोना के महामारी और बारिश के कारण खेती पर फर्क पड़ा है, जिसका नतीजा बढ़े हुए दामों के रूप में देखने को मिल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में प्याज के दामों को बढ़ने का मुद्दा राजनीतिक रूप भी लेने लग गया है। अब देखना यह होगा कब तक प्याज, आलू और टमाटर के दाम काबू में आएंगे। दोस्तों, आपके एरिया में, आपके इलाके में प्याज का क्या रेट है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और ये खबर यहीं तक थी। ज्यादा न्यूज जानने के लिए जुड़े रहिए एबी न्यूज के साथ में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।